ये कहते हैं कि फोर्स ऑफ 20 न्यूटन पुशेस एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 kg along a rough horizontal surface where the frictional force is 5 न्यूटन। 20 न्यूटन फोर्स लग रही है, 5 kg जो है एक बॉडी है, मास उसका 5 kg है और 5 न्यूटन एक फ्रिक्शनल फोर्स है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? आंसर क्या है? 3। हाँ, उसकी वजह ये देखिए, ये मतलब किस तरह से आपके पास आ रहा है। देखिए एक बॉडी है तो ये 20 न्यूटन फोर्स ये लग रही है और 5 न्यूटन फोर्स ये लग रही है, तो नेट फोर्स जो हमारे पास आएगी वो आ जाएगी 15 न्यूटन टुवर्ड्स राइट। हाँ ठीक है, तो अब हमारे पास फोर्स क्या है? 15 न्यूटन है और मास जो मेरे पास है दैट इज इक्वल टू कितना है? 5 kg। हाँ बिल्कुल 5 kg है। तो F अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ मोशन F इज इक्वल टू m है। A इज इक्वल टू क्या चीज़ चाहिए? एक्सेलरेशन चाहिए, F अपॉन m। तो ज़ाहिर है 15 अपॉन 5 यू गॉट 3। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि if forces x and y are act on a block in the direction shown on the scale diagram, ये दिया हुआ है, in which direction is the resultant force acting? किस डायरेक्शन में जो resultant force है वो एक्ट कर रही होगी? आपके पास ये ऑप्शन A है, B है, C है और ये C और D, ये 4 ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आप क्या कीजिएगा? टिप टू टेल रूल यूज़ करेंगे, या हेड टू टेल भी कहते हैं, टिप टू टेल भी कहते हैं। उसमें हम ये करते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे इस वेक्टर को उठा के इसके साथ लगा दे, मर्जी है क्या, इसको उठा के इसके साथ लगा दे। ये वेक्टर का हम उठा रहे हैं, ये वाला जो वेक्टर है इसको मैं उठा के इसके साथ लगा देता हूँ, तो ये देखिए कुछ इस तरह से बन जाएगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास आ जाएगा, चले थोड़ा सा ये तकरीबन इसी साइज़ का जितना ये साइज़ है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इतना कर दें, ये मैंने उठा के इसके साथ लगा दिया। अब देखें कि अब आपके पास रिजल्टेंट फोर्स क्या बनेगी, जो उसकी डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी? वो ये वाली आ जाएगी, नहीं ये वाला आपके पास ये रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। ठीक है, आपके पास आंसर क्या आना चाहिए? बी। गॉट द आइडिया? अब दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, अगर आप चाहें तो आप इस वेक्टर को इसके साथ लगा दें, इस वेक्टर को उठा के इसके जो हम हेड उसका पैरेललोग्राम लॉ कहते हैं, अब आप इसको उठा के इसके साथ यू लगा दें, जैसे ये वाला है इसके साथ यू लगा देंगे बिल्कुल इस तरह से, तो ये अगेन वही आपके पास रिजल्टेंट सेम आ जाएगा। आप इसको उठा के इसके साथ लगा दें या इसको उठा के इसके साथ लगा दें, कोई एक कर दें, आपके पास आंसर दोनों सूरतों में सेम रिजल्टेंट फोर्स आ जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर भी आ रहा है। नंबर 3 कहते हैं कि अ मेटल वायर इनिशियली 1 मीटर लॉन्ग एक्सटेंड्स बाय 4 मिलीमीटर व्हेन अ लोड ऑफ 2 न्यूटन इज एडेड टू इट, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर? B, if a further 3 न्यूटन is added, measuring it doesn't extend beyond its limits of proportionality है। ठीक है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आपको समझ आता है इसमें? अच्छा, एक स्प्रिंग है, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक स्प्रिंग है सपोज करें। ठीक है, एक स्प्रिंग है इस तरह से। इस स्प्रिंग का एक तरीका ये होता है कि जब हम उसको एक्सटेंड कर लेते हैं, इसके ऊपर एक फोर्स लगाते हैं और इसको एक्सटेंड करते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, और इस डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे, तो ये इसकी जो लिमिट आप इलास्टिसिटी है, इलास्टिक लिमिट हम कहते हैं उसको, इलास्टिक लिमिट एक ख़ास लिमिट है जहाँ तक आप उसको खींचेंगे तो अगर आप उसको वापस छोड़ेंगे तो अपने पहले वाली शेप जो है रिस्टोर कर लेता है, यानी पहले वाली पोजीशन पे आ जाता है। लेकिन अगर आप उस लिमिट से ज़्यादा खींचेंगे तो वो डिफॉर्मेशन उसके अंदर आ जाएगी, वो वापस अपने पहले वाली पोजीशन पे नहीं आएगा, स्प्रिंग ख़राब हो जाएगा और इसकी जो है जो लेंथ है वो और बढ़ जाएगी, अब पहले वाली ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आती। कोई भी स्प्रिंग हो, आप कभी ट्राई कर लीजिए, कोई छोटा सा स्प्रिंग ले लें और उसको खींचे, थोड़ा थोड़ा खींचा करें तो वो वापस अपनी पहले वाली पोजीशन, जैसे स्प्रिंग है वैसे दोबारा बनेगा, जब आप छोड़ेंगे दोबारा वैसे ही बनेगा, उसकी शक्ल वैसी ही बनेगी, अपनी पहले वाली पोजीशन पे आएगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा ज़ोर लगा देंगे और उसको बहुत ज़्यादा खींच लेंगे तो वो पहले वाली
उसकी जो शक्ल है वो बिगड़ जाएगी, पहले वाली पोजीशन पे नहीं आएगी। तो वो लिमिट यानी जो आखिरी लिमिट जहां से ये अपने पहले वाले जो शेप है उसको रिस्टोर कर लेता है, अपने पहले वाली पोजीशन को रिस्टोर कर लेता है, वो इलास्टिक लिमिट है। यानी उस लिमिट से अगर आगे थोड़ा सा भी फोर्स बढ़ा देंगे, एक्सटेंड कर देंगे, तो वो खराब हो जाएगा स्प्रिंग, वो अपने पहले वाली पोजीशन पे नहीं आएगा। उसको हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। तो विद इन इलास्टिक लिमिट जब आप क्या करते हैं, फोर्स बढ़ाते हैं तो लेंथ बढ़, देखिए जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा ये वाला, तो इसकी लेंथ में इजाफा हो जाएगा, ये समझ लो इधर तक आ जाएगा, ये स्प्रिंग कुछ इस तरह का बन जाएगा, इस तरह का बन जाएगा। जब मजीद फोर्स एक्स्ट्रा और फोर्स लगा देंगे, तो अगर मैं इस पर ज्यादा और मजीद फोर्स लगा दूंगा तो ये और लंबा हो जाएगा। लेकिन ऐसा करते करते एक वक्त ऐसा आता है कि फिर वो मजीद उसके अंदर इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, फिर खराब हो जाता है। अब वो यहाँ पे इलास्टिक लिमिट इसलिए कह रहे हैं कि जो इट डजंट एक्सटेंड बियॉन्ड इट्स लिमिट, यानी लिमिट से बियॉन्ड पे वो फिर जो लॉ है ना, हुक लॉ कहते हैं उसको, ठीक है ना, वो फिर फॉलो नहीं करता, ओबे नहीं करता, वो ख़राब हो जाता है स्प्रिंग। तो अब आप आ जाइए उसके ऊपर, कहते हैं कि आपने क्या किया कि 1 मीटर लेंथ है उसकी स्प्रिंग की, यानी आपके पास लेट्स से कि आपके पास स्प्रिंग है, उसकी लेंथ जो है 1 मीटर उसकी लेंथ है। आपने उसके साथ एक वज़न जो है वो ऐड किया हुआ है। पहले कितना वज़न ऐड किया आपने, 2 न्यूटन आपने ऐड कर दिया, और उससे क्या हो 4 मिलीमीटर उसके अंदर एक्सटेंशन आ गई, यानी 1 मीटर तो उसकी अपनी लेंथ है और मजीद 4 मिलीमीटर, लेट से कि यहाँ तक ओरिजिनल स्प्रिंग है, यहाँ तक ओरिजिनल स्प्रिंग है, यानी इस पॉइंट तक सपोज करें कि ये ओरिजिनल स्प्रिंग था, यहाँ पे ये 1 मीटर लंबाई है उसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर है, ठीक है। और आपने जब फोर्स लगा दिया तो उसके अंदर ये इजाफा हुआ, ये जो है इसके अंदर एक्सटेंशन आ गई है, ये एक्सटेंशन आ गई है जो कि 4 मिलीमीटर की है। कितनी है ये, 4 मिलीमीटर की है। अब वो ये कहना कि अगर हम मजीद 3 न्यूटन ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो व्हाट विल बी द लेंथ, टोटल लेंथ कितनी, 3 मीटर में 2 न्यूटन तो ये है, मजीद में प्लस 3 न्यूटन कर लेता हूँ, 3 न्यूटन ऐड कर देता हूँ, तो ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी फिर उसके बाद से, मिसाल की सपोज करें कि यहाँ तक आ गया, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी। तो अब इसको ज़रा यूँ समझ लीजिएगा कि अगर 2 न्यूटन पे 4 मिलीमीटर का इजाफा होता है, 2 न्यूटन पे 4 मिलीमीटर का इजाफा होता है, तो 1 न्यूटन पे कितना होगा, 2 मिलीमीटर। मजीद आपने कितना ऐड कर दिया, 3 न्यूटन का, तो 3 न्यूटन पे कितना हो जाएगा, 6 मिलीमीटर। समझ आ रहा है ना, हाँ 6 मिलीमीटर का इजाफा हुआ, तो 3 न्यूटन पे 6 का इजाफा हुआ है, टोटल कितना ऐड हुआ है, 5 न्यूटन ऐड हुआ है। तो 5 न्यूटन पे कितना इजाफा हो चुका है, 10 मिलीमीटर। और ओरिजिनल लेंथ कितनी है, 1 मीटर। वो तो 2 न्यूटन पे इजाफा हुआ था ना, वो तो मैंने ऐड कर दिया उसके अंदर ना। तो अब आपके पास क्या हुआ, 1 प्लस यानी 10 मिलीमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 0.01 हो जाएगा, 010, ठीक है। तो आपके पास 1.010 मीटर इसकी न्यू लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो आपके पास आंसर जो आ रहा है सी आंसर आ जाएगा। यू गॉट दिस, ओके।